हाँ देखिए, इस प्रस्तुत छंद में अक्क महादेवी जी ने भगवान शिव की उपासना के लिए अपने भक्तों को प्रेरित करते हुए कहा है कि आप लोग संसार की सारी विषय वासनाओं को त्याग करके केवल चन्न मल्लिकार्जुन अर्थात भगवान शिव की ही उपासना करें। इसीलिए वह भूख को संबोधित करती हुई कह रही हैं, हे भूख मत मचल, हे भूख तुम मुझे सताओ मत, प्यास तड़प मत, हे प्यास तुम मुझे तड़पाओ मत। प्यास का मतलब है यहाँ कि सांसारिक विषय वासनाओं को प्राप्त करने की जो लालसा है उसी को यहाँ कवित्री ने प्यास शब्द से संबोधित किया है। इसीलिए कह रही हैं कि हे प्यास तुम मुझे मत तड़पाओ, हे नींद मत सता, हे नींद तुम मुझे सताओ मत, अर्थात तुम मेरे अंदर आलस्य मत उत्पन्न करो, क्योंकि तुम कितना भी आलस्य उत्पन्न करोगी तब भी मैं अपने इस साधना के मार्ग से डिगने वाली नहीं हूँ। क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे क्रोध तुम मेरे हृदय में उथल पुथल मत मचाओ, हे मोह पास अपने ढीले कर। कवित्री कहती है कि हे मोह तुम सांसारिक बंधनों से मुझे मुक्त करने का प्रयास करो, अर्थात मुझे मुक्त करो। पास माने होता है बंधन, और बंधन का मतलब होता है कि जो संसार के मोह में हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं उसी तरफ इशारा कर रही है कि बंधने का मतलब है कि जैसे हम भाई बहन, पिता पुत्र, बेटे बेटी इन रिश्तों में बंधे हुए हैं। इसी को यहाँ पास शब्द से महादेवी ने संबोधित किया है। तो कह रही हैं कि हे मोह तुम अपने इन पास के बंधनों को ढीला करो, लोभ मत ललचा, हे लालच, लोभ माने लालच, हे लालच तुम मुझे इन सांसारिक विषयों के प्रति आकर्षित मत करो, ललचाओ मत, हे मद मत कर मदहोश। मद माने होता है अहंकार, मद का मतलब अहंकार। तो यहाँ कवित्री कह रही है कि हे अहंकार तुम मुझे और अहम से युक्त मत करो, अर्थात मदहोश मत कर दो कि मैं अहंकार से युक्त हो जाऊं। ईर्ष्या जला मत, ईर्ष्या का मतलब होता है कि जब हम दूसरे के विकास को देखकर उससे जलन करते हैं, उसके विकास को देखकर, समृद्धि को देखकर हमारे हृदय में उसके प्रति जलन उत्पन्न होती है, तो उसी को ईर्ष्या कहते हैं। इसलिए महादेवी जी कहती हैं कि हे ईर्ष्या तुम मुझे जलाओ मत, अर्थात किसी के प्रति मेरे हृदय में ईर्ष्या मत उत्पन्न करो, जलन मत उत्पन्न करो। ओ चराचर मत चूक अवसर, यहाँ देखिए चराचर शब्द से संबोधित किया है जी ने। चर माने होता है चेतन, अचर माने होता है जड़, यानी संसार के सभी जड़ और चेतन प्राणियों को संबोधित करते हुए एक महादेवी जी कहती हैं कि हे संसार के चराचर जीवों, तुम्हें यह जो एक सुंदर अवसर मिला है ईश्वर भक्ति का, शिव की भक्ति का, उसे तुम मत खो, अर्थात उसे अपने हाथों से जाने मत दो, क्योंकि इतनी 84 लाख योनियों के में भटकने के बाद आपको ये मानव जन्म मिला है, इसलिए अपने इस जीवन को तुम सार्थक बनाओ। आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का, क्योंकि मैं चन्न मल्लिकार्जुन अर्थात भगवान शिव की भक्ति का संदेश लेकर आई हूँ। आइए हम इसका दूसरा शीर्षक देख लेते हैं। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। झोली फैलाऊं और ना मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपटकर छीन ले मुझसे। देखिए इस छंद में अक्क महादेवी जी जो हैं वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कि हे ईश्वर तुम मुझे इतना असहाय बना दो, सारे संसार के विषयों से इतना एक किनारे कर दो, हटा दो कि मैं पूरी तरह से आपकी भक्ति में ही लीन हो जाऊं। इसीलिए करें कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। देखिए यहाँ ईश्वर की उपमा जो है वह जूही के फूल से दी गई है। जूही का फूल देखने में सुंदर और सुगंधित होता है, कोमल होता है, तो इसीलिए ईश्वर भी जो है वह अत्यधिक सुंदर है और वह हमारी समस्याओं को दूर करता है, इसलिए वह हमारे प्रति दयालु भी है। इसीलिए वहाँ जूही के फूल से
उसकी उपमा दी गई, कहा गया, बताया गया। इसलिए अक्क जी कहती हैं कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, अर्थात जूही के फूल के समान हे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख, आप मुझसे भीख मंगवाइए, अर्थात कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे पास धनाभाव हो जाए, जिससे मैं अपना जीवन निर्वाह करने के लिए मैं भिक्षा मांगूं। और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, और मेरे साथ कुछ ऐसा कार्य कीजिए आप कि जिससे मैं अपने सुख सुविधाओं से युक्त घर को पूरी तरह से भूल जाऊं, अर्थात मेरे पास कोई सुख सुविधाएं ना हो। झोली फैलाऊं और ना मिले भी। कवित्री कहती है कि और यदि मैं अपना जीवन निर्वाह करने के लिए किसी के सामने अपने हाथ भी फैलाऊं तो मुझे भीख भी देने वाला कोई ना हो, अर्थात मुझे हाथ फैलाने के बावजूद भी भीख न मिले। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को, क्योंकि इस संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुछ देना भी चाहते हैं, कमज़ोरों को, गरीबों को, अर्थात उनकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन कवित्री कहती है कि अगर इस तरह का कोई व्यक्ति भी मुझे भीख मांगते समय मिल जाए और वह मुझे कुछ देने के लिए मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाए तो वह गिर जाए नीचे, तो जब वह मेरे हाथों में रखने वाला हो तो वह वस्तु मेरे हाथ में न पड़ करके जमीन पर गिर जाए। और यदि मैं झुकूं उसे उठाने, और यदि मैं उस वस्तु को उठाने के लिए झुकूं तो कोई कुत्ता आ जाए, तो कोई एक कुत्ता आ जाए और वह मेरे उस खाद्य सामग्री को लेकर के और उसे झपट कर छीन ले मुझसे, वह मुझसे झपट कर छीन ले और भाग जाए, अर्थात किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई वस्तु भी मुझे न मिले। और इस तरह से जब कुछ भी मुझे नहीं मिलेगा, मैं चारों तरफ से निराश हो जाऊंगी, तो हे ईश्वर, मैं अपने आप तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। ओके।